सावन में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, इसलिए सावन का नाता कांवड़ियों से भी है। भोले कहलाने वाले शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लाते हैं और फिर उस जल से शिव धाम में जाकर जलाभिषेक करते हैं। क्या है कांवड़ियों का सावन से नाता, शिव से नाता? चलिए देखते हैं इस कहानी में। सनातन धर्म अपने आप में कई विचित्रताएं समेटे हुए है। सनातन धर्म की परंपराएं अनादि मानी जाती हैं। सनातन धर्म की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसके प्राचीन अनमोल ग्रंथों में जिन परंपराओं का जिक्र मिलता है, उनका निर्वहन आज के आधुनिक दौर में भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। सनातन की इन्हीं प्राचीन परंपराओं में से एक है सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा। श्रद्धा और विश्वास का ऐसा दिव्यतम रूप आपको अन्यत्र शायद ही देखने को मिले। सुविधाओं के इस युग में कंधे पर 40 से 50 लीटर जल और उस जल के साथ 100-100, 200-200 किलोमीटर की नंगे पांव पैदल यात्रा, ये किसी कठोर साधना से कम नहीं। काबिले गौर है कि इस दौरान कांवड़िए कई नियम व्रत का कठोरता से पालन करते आए हैं। इस दौरान सात्विक आहार लेना पड़ता है, स्वयं भूमि पर शयन करना पड़ता है, लेकिन अपने कांवड़ को जमीन की जगह किसी ऊंचे स्थान पर रखना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार पंचाक्षर या किसी अन्य शिव मंत्र का निरंतर जाप करना पड़ता है। तन के साथ मन को भी साधना पड़ता है। मन में किसी तरह का कोई विकार न आने पाए, इसका भी पूरा ख्याल कांवड़ियों को रखना पड़ता है। निश्चित रूप से ये कांवड़ लाने वाले को एक तो वो व्रत रखना चाहिए और एक हमेशा से उनको जमीन पर लेटना चाहिए और अपने जो है कोई भी चीज़ है कि उसमें ब्रह्मचारी रहकर दाढ़ी मूंछ वगैरह कुछ बनवाना नहीं है, नाखून कटवाना नहीं है। भगवान शिव का जाप उपासना ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो और शिव गायत्री तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र को जाप करते हुए अपना चलना है। और जहाँ भी विश्राम स्थल है तो वो कांवड़ को जो है, बहुत से लोग जो है वैकुंठी कांवड़ लाते हैं, बहुत से दंडवती लाते हैं, तो अलग अलग स्वरूप होता है कांवड़ियों का, होता है अपनी अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से। तो कांवड़ियों के लिए हम सबसे बड़ा नियम तो ये है कि अपने किसी भी भंडारे में भोजन ग्रहण नहीं करें, अगर ग्रहण करते भी है तो उनका कुछ अनुदान देना चाहिए। कांवड़ यात्रा कितनी कठोर साधना है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि कांवड़ियों को आम श्रद्धालु जन भोले कहते हैं। भोले भगवान शंकर को भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को भगवान शिव की तरह स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के अलावा जब विष निकला तो उस विष के प्रभाव से संसार को बचाने के लिए भगवान शिव उसे पी गए। हलाहल पीने के बाद भगवान शिव पर जब उसका प्रतिकूल असर शुरू हुआ तो शिव के सबसे प्राचीन साधक और उपासक परशुराम कांवड़ में गंगा जल भरकर ले आए और उस गंगा जल से शिव का अभिषेक किया, जिससे विष का असर कम हुआ। उसके बाद दूसरे देवताओं ने भी शिव का गंगा जल से अभिषेक किया। तभी से इस कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। वो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे, तो एक हलाल विष भी निकला था। तो हलाल विष को जो है भगवान शिव को उन्होंने जो है कि भाई दुनिया में भी एक बूंद भी गिर जाए तो उसका विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो भगवान शिव ने अपने गले में उसको धारण कर लिया। उसके बाद देवताओं ने उनका अभिषेक करके करोड़ों घड़ों से, गंगा जल से और सब जलों से उसका अभिषेक किया। पौराणिक मान्यताओं को अगर थोड़े समय के लिए भूल भी जाएं, तो भी मौजूदा दौर में कांवड़ यात्रा कई मायनों में लाभकारी और फलदायक है। कंधे पर इतना बोझ लेकर नंगे पांव इतनी लंबी पैदल यात्रा शारीरिक क्षमता बढ़ाती है। शारीरिक क्षमता बढ़ने से आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल बढ़ने से मन में प्रसन्नता और आनंद का संचार होता है। सावन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहती है। इस दौरान जब आप कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं तो आपकी आंखों के रास्ते हरियाली आपके मन में उतरती है और मन प्रशांति से भर जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सूर्य की सीधे संपर्क में ज्यादा समय तक रहने की वजह से तेज बढ़ता है। इस दौरान आप संयमित भोजन करते हैं, जिसका सकारात्मक असर मन पर पड़ता है। कहने की जरूरत नहीं कि कांवड़ यात्रा आपकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाने के साथ ही मानसिक सुकून भी देती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।